तो माने हम उम्मीद ना रख रहे नहीं है कि कोनो रोई आ उ जब रोए के शुरू कैलक नु तब 2-3 गो लड़कियों सब रोए लगलन से। तब फिर हम सोचने की रुका तरी सब पानी हम लगाइए लेते हैं। तो मैंने क्या बताओ आए माने एक लड़का है 10वीं में जो मेरे ऊपर ना देखा जाए तो 24 घंटा केवल मेरे पर ही रिसर्च करता रहता है। हाँ सोनू नाम का जो लड़का है, जितना तुम लोग वीडियो देखते हो मेरा कॉमेडी टाइप का वह बनाता है। वो जो थी राजगीर वाला था वह बनाया है। ऐसा ऐसा वीडियो बनाता है मेरा, जब हम फोन से बात कर रहे हैं तो उससे इसकी शादी करवा दो इस टाइप का गाना सेट करके बना दिया है, दिखाएंगे तुम लोगों को। फिर एगो वीडियो जिस दिन सरस्वती पूजा का विदाई था तो उस दिन खीर बन रहा था, तो खीर बन के सब तो तुम तो आए ही नहीं, विदाई के दिन आना चाहिए ना। तो उस दिन सब कोई खीर बना कर तो सब कोई बच्चा सब कोई मिल करके खीर बना करके यहीं पे क्लास में सब कोई खीर बना के खा रहा है। तो हम भी बैठे हुए हैं खीर खा रहे हैं, तो ऊपर वीडियो बना देगा नमक हरामों को हराम के खाने की आदत पड़ी है उसी पर। वो फिल्म में डायलॉग नहीं है ना, वो डायलॉग सेट करके हम लोग खा रहे हैं वही पर वीडियो बना दिया है। ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है सब। उसका पिटाई का इतना वीडियो कि क्या कहा जाए। पटक के मारे हैं उस पर गाना सेट कर दिया है। इसके अलावा क्या क्या करता है, बार बार कोई हीरोइन का फोटो लेके मेरा फोटो आगे जोड़ के उस पर फिर वीडियो बना देता है। मतलब उसको 24 घंटा में अगर खाली पढ़ाई का टाइम छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा खाली हम पर ही वीडियो बनाने का वो काम करता है दिन रात। इसीलिए उसको हम ज़्यादा डांटते नहीं है, बोलते नहीं है कि अब इसको एकदम अजीब इसका दिमाग हो गया है। काल्हे अचानक से रोने लगा क्लास में अकेले। हम लोग उधर ऑफिस में है, ऑफिस में बैठे हुए एक बच्ची सवाल पूछ रही है। हम कहने की जाके बुला के लिया सोनू को, तो सोनू को बुला के ला रहे तो सर तो रो रहा है। काहे रो रहा है? तो ऐसा ही रो रहा होगा। तो हम कहें कि जाओ मजाक कर रहा होगा, हम कभी उसको देखे नहीं थे रोते हुए। साचो क्या बोली रो रहा है तो पूरा रो के एकदम 2-3 गो लड़कियों सुसकने लगा सब। उनकी सब का करे तरह से फिर तावा ही के बाद तो लगले हम कहें कि ठीक है अब मैट्रिक के परीक्षा जैसे खत्म लगले बैच शुरू कर दिया जाएगा। हम कहें कि यही महीना में जैसे ही मैट्रिक का बैच खत्म होगा तुम लोग आ जाना, बैच खुल जाएगा। तो इसीलिए 11 का बैच पहले ही खुलेगा। तो देखिए आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि आप लोग जाते समय यहाँ से जाते समय रोने का काम नहीं करें। क्या देखो रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा कि आदमी बहुत पसीज जाता है साफ। मेरे जैसा हंसमुख इंसान को क्या चीज क्या बोल रहा है रोने से? ठीक है अपना सवेरे 1-1 घंटा रो के आओ, कब चाहे शाम में कभी रो लो। अगर दिक्कत हो रहा है तो 2 लाख धराएंगे वही में अपने रो रहे हैं, उसमें हम मदद कर सकते हैं। तुम लोग को अगर रोने का इच्छा हो तो मेरे को बता दो। है विदाई है कि अब हमको समझ में नहीं रहे कि विदाई कैसे होगा आज। वो सब ना वो सब प्लान बना के आएगा सब कि आज रोने का काम करना है। तो देखा जाता है, देखिए क्या होता है। आप लोग मत आइएगा क्योंकि उसमें खाए कि मेरा घाटा लग जाएगा। आइए ना वही घड़ी ना लजवा देनी बोले बार तो मैं बाकी रसगुल्ला बताऊ तो ना मिली है स्पॉन्ज बा ये आई हो एगो समोसा में 3 गो। चलो अब
हो गया, बहुत सारा बात हो गया, अभी सवाल शुरू करते हैं। हैं? स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़े थे ना, उसी के बेस पर कुछ सवाल करा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई बात नहीं। पहला प्रश्न लिखिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि, लिखिए, यदि किसी निकाय की, यदि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो तो आवेशों में होगा ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? प्रतिकर्षण। हाथ उठाइए सब लोग। बेहतरीन। ऐसा ही कोई भी सवाल पूछे तो एकदम सामूहिक रूप से सोच समझ के हाथ उठाना है, तब मन खुश रहेगा कि हाँ सब लोग समझ रहा है, तब हम और ज्यादा ऊर्जा से पढ़ाएंगे। मतलब हमारे अंदर की जो ऊर्जा है मन से। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, लिख लिए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। यदि, लिख रहा है सब? दो धनावेशित वस्तु को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन ए क्या होगा? बढ़ती है। कैसे पता चला? तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 बाई R। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के, है ना? तो ये इनमें उल्टा संबंध है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो रही है कि करीब लाया जाता है, तो दूरी कम करेंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ये लिख चुके हैं आप लोग? अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। यदि समान
समान परिमाण के समान परिमाण के एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। सोच लिया सब? घटती है वाले हाथ उठाइए। बेहतरीन। और बढ़ती है में कोई है? चलिए लास्ट ऑप्शन, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। अच्छा, अपरिवर्तित में कोई? चलिए देखते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। मान लीजिए आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 × Q2/R। अब ध्यान देना है, समान परिमाण, तो समान परिमाण का मतलब हुआ कि Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर। तो Q1 और Q2 का अगर मान बराबर होगा तो मान के चलो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 5 कूलम, तो K 5 कूलम फिर गुना 5 कूलम, और एक ऋण आवेश है और एक क्या है? धन आवेश। तो आपको ध्यान देना है कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश अगर होगा तो ऋण आवेश और धन आवेश होने के वजह से ये अदिश राशि है, तो हम लोग माइनस को माइनस में ही लिखते हैं और प्लस को प्लस में। तो एक प्लस में होगा तो एक किस चीज में? जैसे ही गुना करिएगा तो इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। तो अब तो ये बात तय हो गया कि ये एनर्जी जो आने वाली है वो माइनस में आने वाली है। ये बात तय है कि नहीं? तो ये माइनस में आ गया, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, लेकिन आगे क्या लिख देते हैं? माइनस। अब इसके बाद देखना है कि क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के पास लाया जाता है। तो पास लाइएगा, तो पास लाने से क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? चलो थोड़ा देर के लिए ये माइनस को भूल जाओ कि यहाँ माइनस है, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ कोई माइनस है, भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करो कि तुम इसको पास लाओ, तो पास लाओगे तो दूरी में और ऊर्जा में उल्टा संबंध कि सीधा संबंध? उल्टा। तो उल्टा संबंध मान के चलो कि दूरी को हम थोड़ा सा बढ़ाए, ठीक है, दूरी को थोड़ा बढ़ाने का मतलब करीब लाए, तो करीब लाए, तो करीब लाने का मतलब हुआ कि ये एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। थोड़ा और करीब लाएंगे, मतलब R के मान को हम क्या करेंगे? कम करेंगे, तो एनर्जी और बढ़ जाएगा। और करीब लाएंगे, एनर्जी क्या होगा? तो एनर्जी बढ़ने का मतलब हुआ कि मान के चलो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पहले मान के चलते हैं कि 10 था, दूरी कम किए तो क्या हो गया? 11 हो गया, और कम किए 12 हो गया, और कम किए क्या हो गया? 13। तो ये एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन याद रहे ये आवेश जो होंगे वो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तभी गुना होकर ना एनर्जी प्लस आता है। और हमारा एनर्जी बढ़ भी रहा होगा तो माइनस में बढ़ रहा होगा कि प्लस में?
एक क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक किस चीज में है? अब सभी बच्चे ध्यान दें कि माइनस में कोई चीज बढ़ता है तो इसका मतलब होता है घटना। माइनस में कोई चीज अगर बढ़े तो इसका मतलब हुआ घटना। जैसे आपसे हम पूछे कि -10 और -13 में सबसे बड़ कौन है? -10। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर माइनस वाला चार्ज दुगो होगा और उसको करीब लाओगे तो भले ही वो वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी का, निगेटिव में ही बढ़ेगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है रियल में? कम होना, घटना। समझ में आया? तो इसलिए एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये आप लोग लिख लिए हैं सब कोई? अगला क्वेश्चन चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना लिखिएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूर ले जाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए सभी बच्चे बताएं आंसर क्या होगा। आए बढ़ेगी, बढ़ेगी पर हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। क्यों होगा? देखो, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। ठीक है। अब अभी अभी आप पढ़ें कि अगर प्लस माइनस चार्ज हो और एक दूसरे के करीब लाया जाए तो एनर्जी भले ही बढ़ेगा, लेकिन किस चीज में बढ़ेगा? माइनस में। और माइनस में बढ़ने की घटना को हम लोग घटना कहते हैं। इसका अपोजिट उल्टा सोचो कि दूर ले जाओगे तो क्या होगा? आए दूर ले जाओगे तो अब यहीं पे आप चीज को समझिए। जब आप दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जाने से आर के मान में वृद्धि हो रही है, और आर के मान में जब वृद्धि होगी तो ये वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा। -10 है ना? तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि -10 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा या -11 हो जाएगा? क्या होगा? -8 पे। अब ये देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? माइनस में घटने का मतलब होता है बढ़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बढ़ेगी। बोलो समझ में आ गया? तो यही समझ करके सवाल का जवाब सही से दे के आइएगा परीक्षा में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा हम आपको सब बताते जा रहे हैं। हो गया ये? चलिए लिख लिए हो ना? अगला क्वेश्चन। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 5 नंबर। लिखिए दो अल्फा कण एक दूसरे के पास लाने से स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। दो अल्फा कण एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा में हाथ उठाओ। ये भी कोई पूछने वाली बात? अल्फा कण किसको कहते हैं सबको मालूम होना चाहिए। पता है अल्फा कण किसको कहते हैं? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। हीलियम का नाम सुने हो? हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है ना? तो
परमाणु संख्या 2 होने का मतलब होता है, आप जब परमाणु संख्या 2 बोलते हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि हीलियम के नाभिक में 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैगो? 2 गो ही। देखो अगर मैं हीलियम का नाभिक का बात करूं तो ये परमाणु हो गया, इसके नाभिक में देखो 4 गो पार्टिकल बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम पार्टिकल जो बनाए हैं ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। इसमें 2 गो प्रोटॉन प्लस में 2 गो न्यूट्रॉन। समझ में आया? 2 गो पी प्लस 2 गो एन, ये मिला करके ये किस चीज में मौजूद है? इसका नाम क्या है? नाभिक नाम है, आपको ये याद होना चाहिए। और इसका नाम क्या है? कक्षा। तब कक्षा में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझ में आया? बल छोड़ौनी से जैसे बाल का एथी छोड़ा दिया जाता है, कथी मकई छोड़ा दिया जाता है नु, का बताए लेरहा। देख आई लेरहा है, समझ में आया? ये लेरहा है, आई बाल है, बाल के दाना। समझ में आया? इसको मकई बोल। एकरा के छोड़ा दिया, अगर अगर छोड़ा देंगे तो बोलो काथी बचेगा? लेरहा बची रे, लेरही लेरहा बचेगा। समझ में आया? वही से हम कुछ नहीं है कि देखा था नहीं कि लेरहा लेरहा के बारे में बता रहा है कि नहीं। देखो ये 2 प्रोटॉन प्लस क्या हुआ? ये बचा। अगर इसको किसी तरह ये हटा दे तो ये जो बचेगा इसी का नाम है अल्फा कण। इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हीलियम नाभिक भी बोल सकते हैं कि नहीं? हीलियम नाभिक, हीलियम के नाभिक यानी अंदर वाला ये पार्ट। तो कभी भी याद रखना है कि अल्फा कण का मतलब क्या होता है। तो हीलियम का नाभिक मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? प्लस आवेश। इसलिए अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। ये चीज आपको याद रखना है। आंसर बढ़ेगी। 2 अल्फा कण एक दूसरे के करीब लाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा, तो दूरी कम होने से एनर्जी बढ़ने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आए गामा पर। चलो गामा पर भी सवाल हो ही जाता है। पहले लिखो 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हटा दे इसको। दो फोटॉन कण एक दूसरे के फोटॉन है फूफा फोटॉन एक दूसरे के पास लाने से स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, और ऑप्शन सी अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। फोटॉन पढ़ा चुके हैं, फोटॉन के बारे में नहीं बताए हैं। झूठ बोले कौआ काटे। फोटॉन आज तक पढ़े ही नहीं हो, पहली बार सुन रहे हो क्या सब कोई? हमको ये जानना है कि फोटॉन पहली बार कौन कौन सुन रहे हैं, हाथ उठाओ। इसका मतलब सब कोई जानता है, तो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। पहली बार फोटॉन के बारे में आज के दिन कौन कौन सुना, हाथ उठाओ। नाम सुने हो लेकिन उसके बारे में नहीं जानते, नाम सुनिए कि क्या फायदा है। फोटॉन क्या होता है? आइंस्टीन का नाम कौन कौन सुना है? बहुत अच्छा। अब प्लांक का नाम सुने हो? तो प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। और प्लांक ने कहा था, प्लांक ने क्या कहा था? प्लांक ने ये कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी हो नहीं बुझाएगा,
कोई बात नहीं। प्रकाश बुझाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाद में पढ़ाएंगे, पहले फिलहाल प्रकाश समझ में आता है ना। तो प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से बना होता है, और उन छोटे कणों को हम देख नहीं सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और उन्हीं छोटे कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश किस चीज से बना होता है? फोटोन से। अब फोटोन जो होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि जब ये गति में रहते हैं तो इनमें वजन नहीं रहता, जीरो। इनका वजन क्या है? जीरो है। मतलब अगर गति में है तो वजन, जैसे सीधे सीधे समझो कि मेरे पास एगो ढेला है, चला देंगे तो वजन जीरो हो जाएगा, और रुका रहेगा तो वजन बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर कहीं इसके कण में वजन आ जाए, वजन रह जाए, तब तक किसी आदमी को अगर धक्का देना तो टॉर्च से बैठ देंगे। टॉर्च में से फोटोन निकलेगा, एक बैग धक्का देगा, आदमी दूध में लिया, हो जाए कि नहीं? जैसे मान के चलो ये लाइट जल रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा होगा? फोटोन। अगर उसमें अगर एगो ढेला उठा कौन आदमी के मार दिया तो क्या होई? एगो कपार के जगह पर एगो मिनी कपार उग जाएगा। मिनी माने छोटा, गुला हो रहा है, बुझाया? तो ये बताओ रे बाबू कि जब किसी चीज को चलाओगे तो उसमें वजन होने के वजह से उसमें मोमेंटम आ जाएगा, और बल जो है ज्यादा लगेगा। और किसी चीज को चलाओ और उसका वजन ही जीरो हो जाए, समझ में आया? तो उससे आपको चोट लगेगा क्या? लाइट से चोट लगता है। मान लीजिए कि कोई आप पे चोट से चोट लग गई, काहे इसे करता है यार, बार दिक्कत होता है। मान लो कि रात में कहीं जा रहे हो और कोई बैठा हुआ है, बर्दी ज्यादा बोल गए टॉर्च काहे कहते रे। मान लो कि किसी से झगड़ा है तुमको, गोली चलाने की क्या जरूरत है? टॉर्च से मार देंगे। अगर ऐसा रहता है, हाँ किसी को मारना है तो गेटे पर से मार के भाग जाए, है कि नहीं? ऐसा सी बताओ। सुनो, तो प्रकाश जो है, प्रकाश फोटोन से बना होता है, और फोटोन से बना होता है, और फोटोन पे क्या कोई द्रव्यमान होता है? नहीं। अब याद करो आवेश के गुण के बारे में। आवेश का गुण होता है कि जब तक किसी वस्तु पर द्रव्यमान नहीं होगा तब तक उस पर आवेश नहीं होगा। तब फोटोन पे आवेश होगा? नहीं। और पता है गामा किरण भी फोटोन से ही बना है, तो क्या फोटोन पे गामा पे आवेश होगा? तो ना गामा पे आवेश ना प्रकाश पर आवेश। ये बात समझ में आ गया? तो जब किसी पर आवेश ही नहीं है तो ना तो आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण। तो नजदीक लाओ चाहे एक दूसरे के करीब में रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपरिवर्तित। वाह, बुद्धि लगा लिया। देखो किसी को टॉर्च नहीं मारना है, नहीं आया? हाँ? अरे हाँ तो लगा नहीं है। चलो अब ये इसके बेस पर इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप तुम लोग बना भी सकते हो, है ना? अगले टॉपिक पे आते हैं। सुनो, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा हम लोग एगो बिंदु आवेश के लिए पढ़ते हैं, तो बिंदु आवेश के लिए दो गो बिंदु आवेश होगा, तभी उसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 × q2/r। अगर ये नहीं पूछा तो द्विध्रुव का पूछेगा, दो ये गो होबे करता है, या तो बिंदु आवेश के लिए पूछेगा या द्विध्रुव के लिए पूछेगा। समझ में आया? तो अब द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे समझो। तो द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, क्योंकि अब द्विध्रुव की बात हो रही है तो उसमें दो आवेश होगा, एगो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये हमेशा साथ में रहेंगे। और इन दोनों को अब जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आपके घर में यूज होता है, मेरे घर में भी यूज होता है। तो नमक को अगर आप कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि मान के चलो कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज का प्लेट है ना, और इस जगह पर माइनस चार्ज है। अगर इसमें तुम नमक को रख दो या नमक को किसी बर्तन में ही लेकर के यहाँ पे रख दो,
तो नमक के हर एक परमाणु जो होते हैं, परमाणु नहीं अणु, यानी कि NaCl, एगो पर प्लस चार्ज एगो पर माइनस चार्ज, तो जैसे ही तुम लोग इसमें रखोगे तो नमक में एक हलचल होगा कुछ पल के लिए, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें एक हलचल कैसा होगा ध्यान समझिएगा। सोडियम क्लोराइड का होगा क्या कि क्लोरीन वाला जो माइनस वाला पार्ट है वो इधर खींचा जाएगा, टना जाएगा, जैसे एगो बबुआ के दोनों कान नहीं खींचा जाता है ऐसे, एगो प्लस, अब जैसे एगो बबुआ है, अब बाबू को खिलाते समय कान खींची कर और खींच के लमरा देते हैं, कबो कबो के ये लमरा कैसे होता है कि नहीं, हम लोग बचपन में ये सब खेलते थे। हाँ कि खेल जाओ आधा कहेंगे लमरा दिए, कबो कबो ज्यादा जोर से तभी फरा जाता है। तो हाँ खेलती होगी। देखो अब सुनो बाबू, तो हुआ क्या कि NaCl एगो बबुआ जो इसमें आया, उसका कानवा पकड़ के सोडियम Cl का कानवा पकड़ के ये नहीं खींच लेगा, सोडियम का कान है ना धके लमरा देगा, गाल फैल जाएगा, हैंगा चल हैंगा करते नहीं, आई माइनस आई प्लस एकदम ऐसा के हो जाएगा। पहले देखो गोल गोल एकदम ऐसा का था, ठीक है, दोनों एकदम सटले सटले रहन सा, माइनस प्लस ऐसे सटा हुआ था, है ना, आज जैसे है मैं जाकर फेंक धक्के लमरा दी, ऐसे हो गया। अब इसमें एक चीज और समझो कि अगर ये तनी डेढ़वार टाइप के होगा, अगर जैसे डेढ़वार का मतलब ऐसे ऐसे था, आज जैसे ही यहाँ पर आएगा तब खूब जाएगा, धक्के लमरा के सीधा कर देगा, घुमा देगा, तब घूमने की प्रवृत्ति इसमें आई कि नहीं, आ गई। तो घूमने की जब प्रवृत्ति आ जाती है तो वो घुमा तो किसके वजह से घुमा, पहले ये बताओ। इस प्लेट, दोनों प्लेटों के वजह से, और इन दोनों प्लेटों के वजह से होता क्या है कि इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है और किस में प्रवेश करता है, माइनस में। तो बताओ इसको घुमाना, तो घुमा कौन रहा है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र, एक द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र ही कनैठी चढ़ा देता है और घुमा देता है, समझ में आया, घुमा देगा तो बल लगाएगा तभी ना घुमाएगा। तो बताओ घूमेगा, अगर किसी वस्तु पे बल लगेगा तो बल लगने से ही तो वस्तु में या तो विस्थापन या वो गति करता है, घूर्णन गति करता है, दो में से कोई एक काम कर सकता है। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हैं तो वो आगे की ओर गिर सकता है, अगर आप उसी को दूसरे डिजाइन से एक झापड़ जोर से धराइए तो हो सकता है कि 3 बार नाच के कह के हाँ बोलिए अब क्या कर रहे हैं आप, अब देखिए इस तरह से मारिएगा अगर तो कम से कम मुंह तो हेतना पर तो जेबे करेगा, घूमेगा। अगर इस तरह से सीधा धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा। तो अभी यहाँ पे समझना है कि दो तरह के फोर्स, अगर कोई फोर्स हम घुमाने के लिए लगा रहे हैं तो उसका नाम बताओ क्या है, और करे थप्पड़ जो रे बुर्बक। किसी चीज को घुमाने के लिए, जैसे छड़ी को घुमाना है तो मैं ऐसे अगर घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इस फोर्स को घुमाने के लिए ऐसे ये घूम रहा है, और ऐसे फेंकने के लिए अगर ऐसे फेंका जाए तो दो तरह के फोर्सेस हैं। एक चीज घुमाने के लिए, तो घुमाने के लिए जो बल लगाते हैं उसका नाम बल आघूर्ण है, समझ में आया। और सीधा गति कराने के लिए जो हम बल लगाते हैं उसको केवल बल कहते हैं। अब बल आघूर्ण कब बोलते हैं, कब कोई चीज को घुमाना हो, घूर्णन गति कराना हो। तुम लोग ये बताओ कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे किस तरह का कार्य कर रहा है, बल का काम कि बल आघूर्ण का काम। यस एकदम सही समझा, सब बल आघूर्ण का काम कर रहा है, समझ में आया। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बल आघूर्ण के वजह से उत्पन्न होगी कि बल के वजह से, बल आघूर्ण के वजह से। अब बल आघूर्ण के वजह से स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तब बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। अब बुझाया। तो कार्य यहाँ पे जो होता है, अब आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो हम बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य अगर निकालना चाहते हैं तो पहले कार्य के फॉर्मूला सोचेंगे क्या होता है। कार्य के फॉर्मूला बल गुना विस्थापन, कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन, यही ना। अब सब लोग सोचिए, बल तो लग रहा है ठीक है, लेकिन वो बल क्या है, बल आघूर्ण के रूप में है, इसलिए बल का स्थान बदल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा। बल आघूर्ण जिसको हम टॉर्क से सूचित करते हैं, हो गया। अच्छा,
विस्थापन, ये विस्थापन नहीं हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, कोण बन रहा है, कोण बन रहा है तो उसको हम कोणीय विस्थापन बोलेंगे, और कोणीय विस्थापन को थीटा से सूचित करते हैं। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन के जगह पर कोणीय विस्थापन यानी क्या लिखना होगा, थीटा। तो टॉर्क और थीटा में गुना होगा तभी क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा। समझ में आया? फॉर्मूला सब है, खाली स्थान किसका बदल गया, बल की जगह पर बल आगुन आ जाएगा, विस्थापन की जगह पर कोणीय विस्थापन, और फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इंटू थीटा। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ गया? इसको टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क, टॉर्च नहीं, टॉर्क। समझ में आया? चलिए अब निकाल के दिखाते हैं कि कितना होगा। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा इधर, तुरंत, आसान है, बहुत आसान है। आपको इसमें क्या करना है समझिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच देना है। मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखा जितना मन करे खींच सकते हो, नॉर्मली 3 गो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी दिशा बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा ये है तो इधर जरूर प्लस चार्ज होगा और इधर क्या होगा, माइनस। हम इसमें एक द्विध्रुव लेकर के आए, मान के चलो, अब वो तो घूम के सीधा होना चाहेगा, घूम करके सीधा होना चाहेगा। मान के चलिए उसको हम इस पोजीशन पर लाए हुए हैं, ऐसे, ये द्विध्रुव है। अच्छा, आपको मालूम है इसका लंबाई कितना होता है, 12। तो ये याद रखना कि इसका लंबाई 12 होता है। अच्छा, यहाँ सेंटर बीच में कहीं होगा। अच्छा, इस दोनों पर चार्ज होगा। चार्ज कुछ ऐसा दो कि ये वाला इधर चला जाए और ये वाला इधर, और नाच के सीधा हो जाए। तो ये इधर तब जाएगा जब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यही ना। अच्छा, अब ये नाच करके इधर जाएगा तो इधर आपका टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम टॉर्क को टॉर्क लिख दे रहे हैं, हम तो कार्य निकालना चाहते हैं। तो कार्य निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, कार्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा कार्य निकालते हैं, छोटा सा कार्य निकालते हैं। अगर छोटा सा कार्य निकालते हैं तो फिलहाल विद्युत क्षेत्र के साथ इस द्विध्रुव का मान लेते हैं कि कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, ये भाई इधर आना चाहते हैं, ये इधर आना चाहते हैं, पर हमने क्या किया कि ये मान लिया कि अगर इसको हम थोड़ा सा भी घुमाएंगे, थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो कुछ तो कार्य होगा, कुछ तो कार्य होगा। अगर हल्का सा अगर घुमाते हैं, चाहे ऊपर या नीचे, हल्का सा जा सारा मेहनत पानी में, लेकिन हाँ उतारने वाला काम हो गया है। वीडियो पर तो उतना है, लेकिन एक बाद वो तो हम काट लेंगे, लेकिन अब 5 मिनट समय बचा है। इन्वर्टर चालू नहीं था, तो ये टॉपिक कल होगा। हाँ, खाली यहाँ से यहाँ तक रहेगा। बोल दे रहे हैं कि आगे की कहानी अगले दिन। हाँ, समय कम है इसलिए आगे की कहानी अगले दिन। ठीक है, हाँ क्या अंधेरा वाला, वो वाला वीडियो ना, क्या हुआ, इन्वर्टर चालू